इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, हम जो चाहते हैं उसे पा सके, यही असली सफलता है। इस सफलता को पाकर जो सुख की अनुभूति होती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हर दिन कैसे सफलता मिले, अगर पता हो तो हर दिन शानदार हो जाता है। और इसीलिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए कुछ उपायों के साथ कुछ आसान से टिप्स, आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को अनुकूल, क्या कहते हैं आज का आपका राशिफल, और यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पंडित जी से अपनी मुश्किलों के हल, तो आप चाहते हैं उनसे गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको हमें बताना है आपका नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको सभी गंभीर बीमारियों से मुक्ति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। ध्यान रखें, आज आपको खुद पर भरोसा रखना है और आगे बढ़कर सारे काम करने हैं। योजनाओं में सफलता मिलेगी। क्रोध आज आपका दुश्मन है, इसे काबू में रखें और फिर देखें कैसे छोटी छोटी सफलताएं आज आपको आगे से आगे बढ़ाती ले जाएंगी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन भी आपको शुभ फल देने वाला रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, पुराने कार्य सफल होंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, व्यवसाय अच्छा चलेगा। हर तरह के संवाद के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री भेंट करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सितारे आपके लिए शुभ रहेंगे। आज दृढ़ निश्चय और बुद्धि के कौशल से आपके सारे काम स्वतः ही बनते चले जाएंगे। व्यापार के लिए समय मध्यम है, धन लाभ होगा, पद लाभ का भी योग है। कुल मिलाकर आज पूरा दिन व्यस्त रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना दिन बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये टिप्स अपनानी है। पंडित जी, हमारे साथ जो कॉलर जुड़ी है वो है स्मिता मंदसौर से। ये अपने पति सुदर्शन के लिए पूछना चाहती हैं। इनकी जन्म तारीख है 27/9/83 और दोपहर के 2:10 का इनका जन्म है। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी नमस्ते पंडित जी। शुभ आशीर्वाद बेटा, सदा खुश रहो। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मतलब वो नौकरी के लिए बहुत परेशान है और घर में भी मतलब वो परेशानी, नौकरी की वजह से बहुत परेशानी आ रही है। तो हम मतलब जॉब के लिए बहुत कोशिश भी हमने बहुत की, लेकिन सही जॉब नहीं मिल पा रही हमको। सरकारी नौकरी उनकी किस्मत में है या नहीं? देखो बेटा, सबसे प्रमुख बात तो ये है कि वैसे अगर देखा जाए तो आपके हस्बैंड की कुंडली अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। भाग्य स्थान में 3 ग्रहों का एक साथ बैठना, सूर्य का स्वग्रही बुध मंगल, सूर्य बुध बुध आदित्य योग, लाभ स्थान पे शनि उच्च का होकर बैठा है। उसके साथ में सूर्य जो इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है, भाग्य स्थान और कैरियर के अंदर इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। मतलब ये कुंडली को हम बहुत अच्छी कुंडली मान सकते हैं, एक सफल व्यक्ति की कुंडली मान सकते हैं। लेकिन सन 2001 से 18 साल की राहु की महादशा चल रही है
उस राहु की महादशा के कारण, साथ साथ में चूंकि जन्म कुंडली में कालसर्प दोष भी बना हुआ है, इस वजह से उनको सफलता प्राप्त करने में कहीं ना कहीं थोड़ी देरी हो रही है। वैसे अगर देखा जाए तो आपके पति यदि सरकारी नौकरी की बजाय कोई लोहे से संबंधित, टेक्निकल आइटम से संबंधित, मोबाइल एसेसरीज, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इस तरह का यदि व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पे ये एक सफल व्यापारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि शनि उच्च का होकर लाभ स्थान में बैठा है, इनके हाथ में प्रॉफिट है, फायदा इनके हाथ में। तो यदि व्यापार की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करें तो सक्सेस मिलेगी। और सबसे पहला काम तो ये है कि आपके पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, उज्जैन जाके आप कालसर्प दोष की पूजा करवाइए अपने पति की, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। एक 5.25 रत्ती का यदि और 7.25 का हो तो अति उत्तम है। गोमेद रत्न चांदी के अंदर रविवार के दिन मध्यमा उंगली के अंदर इनको धारण करवा दीजिए। पास में भैरव जी का स्थान हो तो हर रविवार को भैरव जी की आराधना करिए, दर्शन करिए, उड़द की दाल के बने पकवान भैरव जी को चढ़ाएं, निश्चित तौर पर फायदा होगा। स्मिता जी परेशान न हुए, बस ये टिप्स अपनाएं, आपकी जिंदगी यकीनन सफलताओं से भरेगी। पंडित जी हमारे अगले कॉलर मुरली हैं ब्यावर से। 31/7/73 इनकी जन्म तारीख है, 4:47 सुबह का इनका जन्म है। मुरली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्ते, सदा सुखी रहे। मैं अपने व्यापार के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं। मेरे व्यापार में कब तक स्टेबिलिटी आ जाएगी? देखिए मुरली जी, वैसे चूँकि लाभ स्थान में, प्रॉफिट हाउस में मंगल स्वग्रही होकर बैठा है आपके, निश्चित तौर पे व्यापार के अंदर वो आपको फ़ायदा दिलाता है। लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी व्यवसाय के घर का जो स्वामी है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति, वो नीच के होके खड्डे में बैठ गया अष्टम स्थान में। तो वो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति का नेगेटिव होना आपके व्यापार में, आपकी नौकरी के अंदर उतार चढ़ाव करवा देता है। दूसरा, चंद्रमा की महादशा चल रही है। और तीसरी जो विशेष तौर पे मुख्य बात है, केतु आपके दिमाग में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके निर्णय भी आपको पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो कन्फ्यूज़न पार्ट जो है, समझदार होते हुए भी कई बार जो आपका कन्फ्यूज़न पार्ट है, थोड़े से गलत निर्णय लेने की जो हैबिट है, उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए। रही बात व्यापार में सफलता प्राप्त करने की, तो सन 2015 आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। गुरुवार के दिन यदि केले के वृक्ष की पूजा करें और उसके साथ कम से कम केले के वृक्ष की 11 परिक्रमा अवश्य करें, जल अर्पण करें, उनको एक घी का दीपक लगाएं। पास में यदि गौशाला हो तो नियमित रूप से गौ सेवा करें, तो निश्चित तौर पे सन 2015 आपके व्यापार के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जी पंडित जी हमारे अगले कॉलर चंद्र प्रकाश हैं झालावाड़ से। 31/7/75 इनकी जन्म तारीख है और सुबह 9:50 का इनका जन्म समय है। झालावाड़ का ही इनका जन्म स्थान है। चंद्र प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चंद्र प्रकाश जी अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए प्लीज। पंडित जी पिछले 3 साल से बहुत मानसिक परेशानी हो रही है। जी पूछिए। देखिए चंद्र प्रकाश जी, 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष बना हुआ है। सूर्य शनि यदि साथ हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है। ये जो पितृदोष है ये आपको ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं असफलताओं की तरफ ले जाता है। जो मानसिक परेशानी हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी रूप में ये पितृदोष परेशान करता है। तो यदि आप मानसिक परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में पितृदोष की शांति करवानी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखें, पितृदोष की पूजा का अधिकार यदि आपसे बड़े कोई बैठे हैं, यानी आपके पिता हैं यदि, तो पिता के हाथ के द्वारा ही होनी चाहिए। आपको अधिकार नहीं है, पर बैठेंगे आप पूजा में अवश्य। दूसरा काम ये करना है कि चूँकि आपके लग्नेश बुध जो है वो अस्त होकर बैठा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानियों की तरफ ले जाता है। तो एक 5.25 या 3.25 रत्ती का पन्ना, एमरल्ड जिसको बोलते हैं, सोने में सबसे छोटी उंगली में सीधे हाथ में उसको धारण कर लीजिए। नियमित रूप से गौ सेवा करिए, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करिए। और पितरों की शांति के लिए रसोई के अंदर जहाँ पे हम परिंदा बना रखा हो, जहाँ मटका भर के रखते हैं पानी का, वहाँ पे नियमित रूप से प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में एक शुद्ध देशी घी का दीपक पितरों के नाम का लगाएं तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आपके पितृ शांत होते हैं और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। जीवन के अंदर मानसिक तनाव खत्म होता है।
तो चंद्र प्रकाश जी, पंडित जी ने आपको बताया है कि आपको व्यापार में क्या गुड लक टिप्स अपनानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी ज़िंदगी बहुत आसान रहेगी। आज की हुई हर कोशिश आपकी सफल होगी। लगभग हर काम आज आपके पूरे होते जाएंगे। धन लाभ भी होगा। ध्यान रखें, अपनी बात पर अड़े रहना अच्छी बात नहीं है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें। सलाह सिफारिश के बजाय अपनी समझ पर, अपनी योग्यता पर विश्वास करें। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को लिखने की सामग्री भेंट करें। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे मिलेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं आज खत्म होगी। आज महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान दें। ध्यान रखें, मन में आती आशंकाओं पर आज आपको ध्यान नहीं देना है। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में चुनरी और श्रृंगार सामग्री भेंट करें। निश्चित तौर पर पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी विनम्रता और आपकी व्यवहार कुशलता आज आपको शुभ फल प्रदान करेगी। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। नई योजनाएं बनेंगी। कामकाज में सुधार होगा। खर्च अधिक होगा लेकिन उतनी ही पूर्ति भी हो जाएगी। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है और ध्यान रखें, पैसा कमाने में कोई शॉर्टकट आज आपको यूज नहीं लेना, अन्यथा उलझ सकते हैं आज आप। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने कैसे अपने दिन को बनाए अच्छा। पंडित जी, हमारी अगली कॉलर जो है वो नीनू है अजमेर से। अपने बेटे ऋषभ के लिए पूछना चाहती है। 13/5/95 इनकी जन्म तारीख है। 1:15 दोपहर का सनम है, इनका समय है। नीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं प्लीज। हाँ गुरुजी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा, सदा सुखी रहो। गुरुजी, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ कि उसने बीए सेकेंड ईयर दिया है पर उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो थोड़ी सी देर बैठता है, वापिस उठ जाता है। तो इस साल फेल हो गया। उसका भविष्य कैसा रहेगा आगे चलकर, वो क्या करे? नहीं बेटा, ये एक्चुअली देखा जाए तो इसकी कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। मंगल चूंकि है भी मांगलिक है, मंगल भी है और शनि भी है। सारे ग्रह इसके अच्छे हैं और सफलता निश्चित तौर पे इसको मिलेगी, क्योंकि सूर्य उच्च का होकर इसके भाग्य स्थान में बैठा है। बहुत भाग्यशाली बच्चा है। लेकिन पराक्रम यानी मेहनत के घर में राहु चंद्रमा का ग्रहण योग बन गया। ये मेहनत ही नहीं करना चाहता है। इसका दिमाग बहुत तेज है। अगर ये मेहनत कर ले, थोड़ी सी एफर्ट्स कर ले, तो निश्चित तौर पे ये बच्चा सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। पर सबसे बड़ी बात होती ये है कि बच्चे समझदार होते हैं, उनका दिमाग बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो पढ़ना चाहते ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करना चाहते। आधा घंटे बैठेंगे और खड़े हो जाएंगे। ये समस्या है, काम समस्या है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना ये है, एक तो बच्चे को बोलिए कि कभी भी उसकी आदत डालिए कि बिस्तर में बैठ के नहीं पढ़ना और बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना है। टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाएं और पढ़ते वक्त उनका जो मुख हो वो या तो पूरब दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो। बच्चों के पढ़ने की टेबल के ऊपर एक बाउल ले लीजिए, कोई भी, चाहे कांच की, स्टील की। उस बाउल में पानी भर दीजिए और एक कपूर की टिकिया डाल के सुबह रख दीजिए। अगले दिन उस जल को फेंक के दूसरा चेंज करके दूसरी कपूर की टिकिया डालिए। निश्चित तौर पे बच्चे की कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी। बच्चे के पढ़ने के कमरे में उत्तर दिशा या पूरब दिशा की तरफ एक पेंडुलम वॉच जिसमें वो पेंडुलम हिलता है, वो पेंडुलम वॉच आपको लगानी है। साथ साथ में चूँकि सूर्य उच्च का है, इसका एक सोने का सूरज इसके गले के अंदर धारण करवा दीजिए। हो सके तो एक गोमेद रत्न उसके साथ साथ में, यदि पन्ना लगा हुआ होता है जो विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से बनाया हुआ एक लॉकेट है, जिससे कि बच्चों की कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है, यदि वो आप इसको पहनाएं तो निश्चित तौर पे बच्चा सफलता की सीढ़ियों को छुएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। तो नीनू जी, आपके बेटे को करनी है मेहनत और अपनाने हैं पंडित जी के दिए हुए आसान से टिप्स। आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का आपका दिन आपके लिए। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे अपने दिन को बनाए अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। रोज़मर्रा के काम पूरे होने में कठिनाइयाँ आ सकती है। कामकाज में टेंशन बना रहेगा। ध्यान रखें, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस से आज आपको बचना है।
आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में छोटी कन्याओं को नारियल और दक्षिणा भेंट करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आज आप समझदारी से काम लें तो निश्चित तौर पे नौकरी के अंदर, व्यवसाय में एक बड़ी तरक्की का रास्ता खुल सकता है। हर क्षेत्र में आज आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है। दिनचर्या आज आपकी थोड़ी सी व्यस्त रहेगी। व्यापार में लाभदायी अनुबंध होंगे। स्वास्थ्य पर आज थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको राहत देने वाला रहेगा। कोई अटका हुआ जो पैसा है वो आज आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापार आज अच्छा चलेगा। आज आपकी दैनिक आय भी बढ़ती हुई दिखेगी। दिन भर आप व्यस्त रहेंगे। आज आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपकी बातों को महत्व देंगे, आपको सम्मान देंगे। मौसमी बीमारियों से आज आपको बचना ठीक रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरा चारा खिलाएं। निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का आपका दिन बने बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं। कल्पना है उदयपुर से। 14/1/85 इनकी जन्म तारीख है और सुबह 5:30 का इनका जन्म है। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं प्लीज। जी पंडित जी पूछिए कल्पना जी, और अपना टीवी का वॉल्यूम प्लीज धीमे कर दीजिए। ठीक जी, सवाल पूछिए। जी पंडित जी नमस्कार। शुभ आशीर्वाद। जी मैं पूछना चाहती थी, मुझे सरकारी जॉब कब लगेगी? मैंने 2007 में बीएड किया था, तो मेरे ये लगेगी या नहीं लगेगी ये जानना चाहती थी। देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जन्म राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि पे इस वक्त शनि की 7.5 चल रही पिछले 7.5 साल से। वो उतरेगी 2 नवंबर 2014 को, इसी साल 2 तारीख को, नवंबर के महीने में। निश्चित तौर पे उसके बाद में आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। तो नवंबर के पश्चात जो आपका रिजल्ट आता है वो आपके फेवर में हो सकता है। यदि आप नवंबर के बाद कोई कंपटीशन फाइट करते हैं तो निश्चित तौर पे, चूँकि आपके कैरियर हाउस का जो मालिक है वो बुध है, भगवान गणपति स्वयं है, तो वो आपके जीवन में शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि जरूर प्रदान करेंगे। सरकारी नौकरी का योग बनता है। मेहनत करिए, विश्वास रखिए, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखिए। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करें और उसके साथ साथ में नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। और साथ में हो सके सरकारी नौकरी के लिए तो एक पन्ना रत्न आता है, एमरिल जिसको बोलते हैं, 3.25 रत्ती का सोने में सबसे छोटी फिंगर में सीधे हाथ में, उसको बुधवार के दिन धारण कर लीजिए। निश्चित तौर पे सन 2015 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आ सकता है। तो कल्पना जी परेशान न हुए, आपके अच्छे दिन तो अभी शुरू ही होने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे पंडित जी, हमारे जो अगले कॉलर हैं वो हैं हेमचंद्र अजमेर से, और ये अपने बेटे प्रियांशु के लिए पूछना चाहते हैं। 31/10/2006 है इनकी जन्म तारीख और 1:10 दोपहर का इनका जन्म है, अजमेर का ही। हेमचंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी हेमचंद्र जी, आप अपना प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए प्लीज। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मेरे बेटे का जो है वो कंसंट्रेशन पावर बहुत कम है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। देखिए, आपके जो बच्चे की जन्म कुंडली में 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सूर्य हैं, भगवान सूर्य जो प्रत्यक्ष में दिखते हुए देवता हैं, वो इसकी जन्म कुंडली में नीच के होकर बैठे। कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के जीवन में सफलता आए, मिले उसको, उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़े, तो सबसे पहला काम तो है उसकी हैबिट में डालिए कि रोज़ सुबह उसको भगवान सूर्य को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करना है। दूसरा, उसके एफर्ट्स हाउस में, पराक्रम हाउस के अंदर राहु बैठ गए। राहु का मतलब ही, राहु सांप है। सांप कभी सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है सांप। तो राहु जिस घर में बैठता है उस घर के अंदर को टेढ़ा चला देता है। तो एफर्ट्स हाउस में बैठ गए। सप्ताह में 3 दिन तो बहुत मेहनत करे और 3 दिन बिल्कुल आराम करने लग जाए। तो ये एक जो हैबिट बन जाती है, ये भी एक मुख्य कारण रहती है पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पा। अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया भी था, आपको पुनः बता देता हूँ। बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बिस्तर में बैठ के नहीं पढ़ना है, बिस्तर बैठ के खाना नहीं खाना है, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाएं, पूरब दिशा की तरफ मुख करके पढ़ाएं, उसकी आदत डालिए।
एक बाउल के अंदर जल भर के कपूर की टिकिया उसकी टेबल पे रख दीजिए। फिर देखिए उसका कंसंट्रेशन कितना बढ़ने लगेगा। उसके साथ साथ में पूर्व दिशा में एक पेंडुलम वॉच लगाएं और हो सके तो गोमती चक्र के साथ में एमराल्ड का पेंडेंट बना के इसके गले में धारण करवाएं। निश्चित तौर पे इस बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं, जिससे उनका दिन बने बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव है। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। पिछले दिनों से चली आ रही कई समस्याएं आज खत्म होती दिखेंगी। नौकरी में हालात सुधरेंगे। जोखिम के काम आज आपको टालने हैं। बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं होना है, उग्र नहीं होना, अन्यथा व्यर्थ का विवाद हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपकी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आज समय को भी पॉजिटिव बनाए रखेगी, सकारात्मक बनाए रखेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध आज अच्छे रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। ध्यान रखें, अपने मन की बात आज किसी से नहीं कहनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी शिव मंदिर में जाके माँ गौरी को चुनरी अर्पण करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहे। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आपको दिन भर व्यस्त बनाए रखेंगी। नौकरी और व्यापार में कुछ सडन डिसीजन, अचानक निर्णय लेने पड़ सकते हैं, तो ध्यान रखें। व्यर्थ धन खर्च हो सकता है। नौकरी व्यापार के उद्देश्य से यात्रा भी करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, राशिफल के बाद अंत में हमारे दर्शकों के लिए पावर मंत्र भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। आज नवरात्रा पर्व की अष्टमी तिथि है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई अष्टमी तिथि की। माँ दुर्गा जी की जो 8वीं शक्ति है, उनका नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन माँ गौरी की उपासना का विधान है। इनकी जो शक्ति है वो अमोघ फलदायिनी मानी गई है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी जाने अनजाने में संचित हुए जो पूर्व जन्म में है, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भविष्य में पाप, संताप, दुख उनके पास नहीं आता और सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। जो अविवाहित कन्याएं हैं, यदि वो आज इस मंत्र का जाप करें, माँ गौरी को प्रसन्न करें, कन्या पूजन करें, तो निश्चित तौर पे सुयोग्य वर की प्राप्ति होती। तो माँ गौरी को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही सरल मंत्र आज आपको मैं बता रहा हूँ अष्टमी तिथि पे। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुनः उच्चारण सुनिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आज आपको दिन भर जाप करना है। कन्या पूजन करना है, कन्याओं को भेंट देनी है, माँ गौरी के दर्शन करने हैं, माता के मंदिर में जाके श्रृंगार सामग्री और चुनरी अर्पण करनी। निश्चित तौर पे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दर्शकों, हम इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम लेकर आते हैं कि आपके दिन को अच्छा बनाने में ये उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कि कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को बनाएं अच्छा, और साथ ही साथ हमने दी आपको ढेर सारी गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता की। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जयकारा शेरावाली का बोल, सांचे दरबार की जय। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,